ओके चलो। अभी हम जो पूर्णिया जिला के अशोक ठाकुर हैं उसी के आवास पर है। चलिए आज इससे बात करेंगे। हमारे बिहार में जब चुनाव का टाइम आते हैं, हमारे बिहार का नेता बोलते हैं कि हम गरीब के लिए काम करेंगे, हमको वोट दीजिए। और नेता जो है उसके बाद में आके वोट दे देती। नेता का तो काम है वोट देना, तो वोट देगी ही देगी। सभी बिहार के जनता ने सभी नेता को वोट देख के देख लिया। और नेता का विकास तो बुलेट ट्रेन के जैसा हो गया। हमारे बिहार के जनता के कुछ विकास नहीं हो, हमारे बिहार का कुछ विकास नहीं हो। उसी मुद्दा पर आज बात करेंगे। और इसको बिहार के आदमी कम से कम 1 करोड़ आदमी देखते हैं और पसंद भी करते हैं, काम भी वही करते हैं जनता के लिए। नहीं है नेता, नहीं है अधिकारी, लेकिन नेता और अधिकारी से कहीं ऊपर हट के काम करते हैं ये। और प्रत्येक शनिवार के जनता दरबार भी लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे इसका वीडियो। हमारे चैनल पर भी लोड है और कई चैनल पर भी लोड है। कई मीडिया भाइयों ने इसका वीडियो दिखाए हैं। चलिए सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है हमारे में जनता दरबार। अब एक बात बताइए, आप तो समाज सेवी हैं और आप जनता दरबार लगाते हैं, समाज पब्लिक का समस्या सुनते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए, हम किसी नेता के पास नहीं जाते हैं। मेरा काम नहीं है नेता के समस्या दिखाना। नेता का हमारे देश का 80% मीडिया दिखाती है और जो 20% मीडिया वही हमारे पब्लिक है, जो कि 80% मीडिया पब्लिक की समस्या दिखाना चाहिए, नहीं दिखाती है। दिखाती है। इसीलिए हम आपके पास अब एक बात आप हमको ये बताइए कि हमारे बिहार के सभी नेता अधिकारी का विकास बुलेट ट्रेन के स्पीड से हो रहा है। हमारे बिहार के जनता, हमारे बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये बात बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो बोलने जा रहा हूँ, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्री मुख से एक कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से हम हिसाब ले लेंगे। ये बात बोले थे, हम हिसाब लेंगे। तो मैं इसको दोहराते हुए आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आज़ादी के बाद से आप उसकी संपत्ति की जांच करवा लें। उनके पूर्वज के पास क्या थे और अभी उनके पास क्या है और कैसे इसके पास इतना अर्जित हो गया, है ना? ये साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज हमारे शासन प्रशासन जो मान के चलिए ईडी हुए, सीबीआई हुए, आज आपकी सरकार में उसको आप पंक्चर करके रखे हुए थे। आप काम नहीं करता था। आज आज जो है केंद्र सरकार आरोप लगाते हैं कि जो है ये माने हम पे जो है राजनीतिक दुबे से हमारे ऊपर जो सीबीआई जांच करवा रहा है। कोई किसी को कैसे फंसा देता है? मैं चुनौती देता हूँ कि सीबीआई हमको झूठों को फंसा दे तो, आतंकवादी बना दे तो हमको। जब मैं आतंकवादी नहीं हूँ तो हमको ऐसे बना देगा सरकार? नहीं, आप लूटे हैं, आपके पास अवैध संपत्ति है, आप लूटने का काम किए हैं, भारत को विखंडित करने का काम किए हैं। आज तब जाके हमारा जो है भारत सारा जिला मिलकर जो है भारत बना है और सारा जिला भारत का जो एक अंग है और उसको अब अंग को काट काट कर आप भेदभाव में बदल रहे हैं। बिहारी बोलो तब मारेंगे, यहाँ तुम ही बोलो तब मारेंगे, वहाँ असम में असमिया नहीं बोलोगे तो मारेंगे। आखिर ये सब जोड़ के भारत है, तो फिर ये विखंडित करने वाला कौन है? आप ही लोग हैं, आप ही नेता हैं, आप ही हमसे झगड़ा लगाते हैं, आप ही करते हैं। आप सिर्फ हमारे जनता के नाम पे, मरने के नाम पे मुआवजा बांट के वो खा जाते हैं। आपदा आता है, आज नदी नाला भुतवा दिए, सारा कर्म करवा दिए, सरकारी जमीन बेच के ये पैसा कहाँ जा रहा है? कौन खा रहा है? आज जो हमारे माननीय यहाँ का है, जितना भी अभी आए हैं, बने हुए हैं, यहाँ का है न बाहर का है, तो यहाँ का विकास चाहेंगे? नहीं, वो अपना विकास कर, वो अपना जमीन बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सारा काम अनलीगल बिहार में हो रहा है। और बिहार के सरकार मजबूर है क्योंकि वो माफिया के गोद में बैठ चुका है। और ये जितनी भी तमाम योजना है, जितने भी कंपनी है, जितने भी है, समुच्चा में उसमें जो है आपका सब कुछ उसका माल लगा हुआ है। चावल खा रहे हैं ना, वो चावल आप किसान से धान खरीदते हैं 15 टका, है, चलिए कुटौनी पिसौनी 5 रुपया और जोड़ देते हैं 20 टका। आज वो चावल हमको 50 टका में मिलता है और हराम का गोदाम में भर के रखे हैं। हाँ, और वो चावल आज आम आदमी को 50 टका तक पहुंचता है। इसकी बीच का पैसा कौन खाता है? आपका वही नेता अधिकारी दोनों मिलके खाते हैं, इसीलिए तो उसका बुलेट ट्रेन से विकास हो रहा है ना। जी जी जी, ये पूरा विकास पर, पूरा तंत्र पर, पूरा व्यवसाय पर
ये राजनीतिक माफियाओं का हाथ पड़ गया है, जो ना इसका कभी भ्रष्टाचार रुकेगा, ना ही इसका कीमत घटेगा, क्योंकि दलाली खाने का चस्का लग गया है। समझे? और ये काम ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इनका काम कर दें, जो हमको कोई नहीं पूछे। तो हम ये सोचे कि इलेक्शन आप लड़ते हैं, आप जानिए, ठकिए आप, हमको सही काम करना है, जनता का सही काम करने हमको काम करना है ना, भला करना है, हमको वोट नहीं मांगना है, ना आपका हम तारीफ सुनेंगे। अभी आप जो बोले हमको करोड़ों आदमी देखता है, तो सुन के हमको भी खुशी हुआ कि करोड़ों आदमी देखता है, सुनता है ना? तो हम भी सोचे चलो भाई देखता है तो अच्छा संदेश दे देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब चुनाव का टाइम आते हैं तो सभी पार्टी कहते हैं कि हम अब गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। ये आपके क्षेत्र में जो समस्या रहता है जिस क्षेत्र में, उस समस्या लेकर चुनाव में उतरते हैं, और जब जीत जाते हैं तो समस्या को ही भूल जाते हैं, अगला चुनाव के लिए रखते हैं। अगर एक बात बताइए, हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? जनता से जो वादा करते हैं चुनाव के टाइम में, अगर जनता को वादा पूरा हम नहीं करके देते हैं तो 420 का मुकदमा जनता का धोखाधड़ी में केस होना चाहिए नेता पर कि नहीं होना चाहिए? ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कानून बताइए? है, कानून है, लेकिन आप यहाँ समाज में माने जागृत और हिम्मत ना डाल के उसको हमेशा खौफ डाले हैं। क्या खौफ डाले हैं कि कहीं आप जैसे समाधान यात्रा में निकले, निकले ना, तो आप वहाँ शासन प्रशासन इतना ना हावी कर दिया, हटो हटो हटो, लग रहा है कि बाप रे हम लोग कौन सी हैं जो भाई हम ही बनाए मुख्यमंत्री, हम ही लोग ही किए, हम ही नहीं मिले और हम ही समस्या नहीं बताएं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री नाम का है और काम माफियाओं के अंदर में दे दिए। समझ गए ना? और मैं अभी जो आप बोले कि वोट के समय में आता है, मांगता है, इलेक्शन करता है, ये धोखा हमारे साथ में भी हुआ है। 70 साल, 76 साल से धोखा होते ही आ रही है ये ना मैं ये बिहार के जनता। वर्तमान बता रहा हूँ, वर्तमान धोखा बता रहा हूँ। ये अभी जो मेयर का चुनाव हुआ, मेयर का सारा कैंडिडेट जो भी है हमारे पास आए, मैं सबको देखा, सबको अनुभव किया। तो हम सोचे किसी के एक तो देना ही होगा। ये लोकतंत्र का जब ये पर्व है, तो इसको देने से ही तो अब जैसा हो, गलत हो या सही हो। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे थे संविधान में? हम तो बना दिए। चलाने वाला व्यक्ति अगर सही हो, तो हमारा देश सही चलेगा, संविधान सही चलेगा। चलाने वाला अगर गलत अगर क्रिमिनल को मिल जाए, तो संविधान को क्रिमिनल बना देगा, है ना? तो मैं उसी चीज़ के दोहराते हुए जब हमारे पास इलेक्शन में आए, तो अभी जो मेयर का कैंडिडेट है, जो अभी जीता हुआ है, मिस्टर जितेंद्र यादव, समझ रहे हैं? उनसे हमारी बात हुई और वो बोला कि ठीक है, आपका जो आवाज़ उठाते हैं माफियाओं के खिलाफ और गरीबों के हित में, तो हम आपको जीतेंगे तो हम आपके साथ हैं और गरीबों गुरबा का जो है हम भला आपके माध्यम से करेंगे। तो हम भी प्रसन्न हुए कि चलो भाई बगल का है, ऐसा-ऐसा बोल रहा है, तो मदद किया जाए। तो हम भी जो है इनके साथ निकल के माने हमको आए लेके गए, तो हमारा रैली निकलता है, उसके हमारे साथ में भी चल दिए। तो जनता वीडियो के द्वारा संदेश किया, देखा, कहा भाई हम निस्वार्थ आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपसे जब हम पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बात तो सुनिएगा। तो हमने कहा कि भाई इनको वोट दीजिए और इनके साथ जो है हमारा बात हो गया आप लोग का, जैसे ही मेयर बनेगा ऐसे आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग मिल के समूचा भारी मतों से, हमने पहले जीतने से पहले कहा भारी मतों से विभा कुमारी जीतेगी और जीत गया। और जीतने के बाद जब उसका कार्य संस्कृति चालू हुआ, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। दुःख इस बात का हुआ कि वो माफियाओं के साथ देते हैं और गरीबों को घर में जाके कचरा गिरवा के आप गरीबों को जान मार रहे हैं, गरीबों को भगा रहे हैं। उसका विकास हमारा जो आपके बीच डील हुआ था, वो डील नहीं आप किए, जिससे मैं उससे दुखी हूँ और उसकी कार्य संस्कृति से भी मैं दुखी हूँ। और मैं हमेशा इसका विरोध करूँगा, इसके साथ कभी नहीं सहयोग में जाऊँगा, क्योंकि आप दुनिया का जनता का साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आपके कार्यकाल में जिस समय आप मेयर थे, वार्ड कमिश्नर बनाया था, उस समय भी आपका कार्यकाल में घोटाला हुआ है और आपके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया है? और सुनिए, जब आपके कार्यकाल में पुल के आगे में मकान बन गया, तो आप शहर को डूबने से बचा रहे हैं कि वो मकान बनवा के पुल के आगे में शहर को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब मंशा है कि पूरा शहर डूब जाए और सरकार से भारी मात्रा में उठा ले करोड़ों अरबों रुपया मदद के लिए और अपना घर में भर ले और किसी को नहीं। ये बात बताइए ना कि हमारे बिहार का विकास कैसे होगा? 76 साल तो जनता सभी पार्टी, एक बात बताइए, बिहार के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कोई आदमी है तो बिहारी हैं।
अगर किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा अगर काम करने वाले हैं तो बिहारी हैं। बिहार के आदमी मजदूर सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो पैसा भी ज्यादा कमा के लाते हैं बिहार में। लेकिन बिहार में उतना पैसा कमा के दूसरे स्टेट से लाने के बाद भी बिहार क्यों गरीब है, ये बात आप बताइए। बिहार देखिए, बिहार में सरकार कभी भी रोजगार जो है स्थिर ढंग से नहीं किया है, नहीं कोई काम किया। बहुतों अनेकों चीज आप बोले हैं, अभी भी ऐसी बोलिए तो हम पूर्णिया को हम चमका देंगे। अगर कलेक्टर साहब हमसे संपर्क करें या बुलाए और इसकी कैसे विधि व्यवस्था होता है, मैं एक अलग आदमी हूँ, लेकिन जो बता देंगे आपको कहीं पर जो है नौजवान बेरोजगार नजर नहीं आएगा। आप तो रोजगार जो है उसका मार दिए, तोड़ के रोड साइड से दुकान तोड़ दिए, आप ये कर दिए, बड़े बड़े का मॉल छोड़ दिए, गरीब का तोड़ दिए, वो कहाँ जाएगा? ये बात बताइए। जो रोजी रोजगार नमक रोटी खा बिहार के नेता और अधिकारी यही काम तो करते हैं। अब तो बोले कपड़ा देख के पहचानते हैं। अब अच्छा कपड़ा पहन के जाइए हाई फाई, कहेगा बड़े आदमी, उसका इज्जत करते हैं। गरीब आदमी भंगा फूटा कपड़ा पहन के चल जाए, किसी का इज्जत नहीं करेगा। जो कि मालिक है, यही लोग मालिक है ना, इसी का टैक्स से पैसा उसको सैलरी जाता है। ये बात भूल गया है कि उसका पपोती पद नहीं है। यही जनता ने हमको इतना बड़ा पद पर बैठाया है, इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है। सोचता है हम अपने आप के मालिक है। मालिक कौन है ये बताइए आप? मालिक तो हम है, जनता है जनता ना। है, आप तो अधिकारी तो सेवक सोचते हैं, है, अधिकारी सोचते आप हैं मालिक। सेवक है। नहीं तो वैसा ही पढ़ाया गया ना। आप धौंस दिखाते हैं, आप 10 गो बॉडीगार्ड लेके मेरे यहाँ आइए, अभी डीएम साहब आ जाए, धर धरे ले 500 पुलिस घुस जाएगा, तो अच्छा अच्छा का जो है ना हालत खराब है ना। अगर वही डीएम साहब प्रेम से आवे, 4 आदमी से सुरक्षा से बात करे, तो उससे आदमी बात करेंगे, डरेंगे नहीं। तो आप तो पहले ही भय दिखा देते हैं, भय दिखाने के लिए हमारे बिहार में ऐसा हो गया, पूरे देश के बात बोलते हैं, मालिक से नहीं डरता है। मालिक से नौकर नहीं डरता, नौकर से मालिक को डर लगता है। जनता ने मालिक हुआ, वो सब जितना से नौकर है ना, जनता भी नौकर है ना, अधिकारी भी नौकर है ना, संबंधी है, बताइए। उसको डर लगना चाहिए, मेरा मालिक है, कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इज्जत से बात। क्या मालिक साहब क्या समस्या होता है ऐसा है, बताइए आप। न्यायालय में कभी कवर किए हैं? न्यायालय नहीं गए, बताइए। न्यायालय में आप समाज न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में कवर किए हैं? करोड़ों रुपया का राजस्व आता है ना। उसमें देख लीजिए कि आम जनता जो पिसा रहे हैं, घर बेच के जो वहाँ केस लड़ रहे हैं, उनके लिए जो है बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं है। उनको ठंडा में जो है बैठने का व्यवस्था नहीं है, उनको एक पेयजल पीने का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हर अधिकारी पदाधिकारी का अपना चेम्बर रूम में सब सेफ्टी में है, समझ रहे हैं ना। आप अगर गए हैं माँ बहन के साथ, अगर आपको बाथरूम लग गया तो उतना हजारों आदमी के सामने में जाइए, कहीं आप बेनंगन होइए। ये सब बात है, सरकार को शर्म लगनी चाहिए। अगर व्यवस्था करते हैं तो सारा चीज सही ढंग से व्यवस्था कीजिए। पहले शिक्षा व्यवस्था से कीजिए, इसका बाद जब शिक्षा होगा तो रोजगार वो ढूंढ लेगा। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो बेरोजगार ही कर। आप शिक्षा को सही कीजिए। आप शिक्षा भी बैठा दिए ऐसा ऐसा मूर्ख मास्टर को बहाल करके भेज दिया है, और उसको पढ़ाने नहीं आता है, और जो पढ़ाने जानता है वो ठेला चला। एक बात बताइए, किसी भी मास्टर का, किसी भी अधिकारी का बच्चा, किसी भी नेता का बच्चा, आप पब्लिक का सरकारी आप सैलरी लेते हैं ना, सरकारी सैलरी, आपका बच्चा क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आप बताइए। जो प्राइवेट मास्टर का सैलरी कितना रहता है, 15,000 20,000 यही ना रहता है। और सरकारी मास्टर का 30 से 40 50,000 सैलरी रहता है। 50,000 के पास नहीं जाके 15,000 के पास जाता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि नहीं है, बताइए। हाँ गड़बड़ है। और मैं कहता हूँ सरकार से कि आपका ही मुख से सुने थे एक बार हम, कि जितना भी डीएम एसपी फल्ला चिल्ला अधिकारी हैं, रेलवे इम्प्लांट मैंने जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो हम भी सुनकर हमको भी लगा कि सच बोलो सतयुग आ रहा है और सत आने वाला है। लेकिन उनको भी आप बोल दिए और उसको भी दबा दिए, और आप अपने बच्चे को होशियार बनाते हैं और हमारे बच्चे को बुर्बक बनाते हैं, और हमारी संपत्ति खा के खा रहे हैं, और हम ही से जो है सारा काम करवा रहे हैं। हम लोग का प्रयास दिन प्रतिदिन जब तक साहस रहेगा तब तक रहेगा। जब तक हमारे गरीब आदमी का आजाद नेता और अधिकारी इज्जत नहीं करेंगे अपने ऑफिस में, तब तक जगाते रहेंगे। और हम लोग पूरे बिहार का जनता के जगाते रहेंगे कि बिहार में अब सवेरा हो चुका है, आप लोग जागिए। बिहार में बहुत बड़ा चोर घुसा हुआ है, चोर को खेदरना है, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को बनाना है। यही मकसद है ना। हाँ मेरा संकल्प है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊं और गुंडा मुक्त बनाऊं, और सभी आदमी को वसुधैव कुटुंबकम, मैं सबको दर्जा देता हूं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का लाज रखिए। आप कुटुंब बन के हमको मार के मत जाइए। आप यहाँ रहिए, तहे दिल में रहिए।
आप जो गरीब के जमीन जो हड़प लिया है, जमीन माफिया, उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। जनता दरबार भी आप वही सबसे ज्यादा वही लड़ते हैं, और दूसरे समस्या लगे वो भी सुनते हैं, लेकिन सरकार झगड़ा नहीं करवा रही है। अगर जिस गरीब का जमीन है उसको दे दो, और नहीं जिसका जो कवर किया उसका जमीन है, आप अपने कवर में कब्जे में ले लीजिए। आप झगड़ा नहीं लगाते, आप फैसला दीजिए। दो आदमी लड़ रहे हैं जमीन के लिए, अगर दो में किसी का जमीन है उसको दे दीजिए, अगर दोनों में किसी का नहीं है सरकारी हैंड में ले लीजिए, आप ले लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं देते हैं? झगड़ा तो आप लगवाते हैं ना। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल दूं इधर उधर तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। इसलिए कि देखिए, अभी जैसे राजस्व विभाग मंत्री मंत्री जी तो बन गए, मैं राजस्व भूमि विभाग का मंत्री हूँ। उसको ज्ञान है जमीन पहले का। सुनिए, लेकिन मंत्री जी से मैं सवाल करता हूँ कि आप इतने बड़े पद पर बैठल है, लेकिन जमीन का आपको क्या जानकारी है? वही तो बोलते हैं, वही तो बार बार बोलते हैं ना। ज्ञान नहीं है, उसको नेता बना दिया जाता है। कृषि मंत्री, रेल मंत्री, कभी रेल में सफर किए हैं? देखे हैं रेल में कितना बदबू करता है डब्बा, गाय भैंस के जैसा आदमी धकेल के। और आप अधिकारी पदाधिकारी को जो बहाल कर रहे हैं, आप जमीन का कितना जानकारी है? सबसे पहले जमीन का जो रूल होना चाहिए, उस रूल पर आपको सरकार को चलना चाहिए। अगर आप चलते हैं, तो कभी भी आप जो है इस तरह का मामला होता ही नहीं। आप क्या काम किए जिससे आदमी को पहचान मिलते हैं, उस पहचान को मिटाकर और आप बाहरी लोगों को घुसवाकर हम लोग को हक अधिकार को मारे हैं, छीन लिए हैं। आज बाहरी लोग घुसा है तब ना हर पा है। पूर्णिया जिला में मैं चुनौती देता हूँ, 95% आदमी बाहरी है। और बोलिए। नहीं, सही बात है। चलिए, ये आप जनता के लिए आप इसी तरह काम करते रहिए। अगर अच्छा काम करते हैं ना, हम लोग सहयोग आप करते रहिए, पूरे मैं करता रहूंगा। हमेशा साथ करेंगे। आपके जैसा भ्रष्टाचार लोग का रहिए, विरोध किया हम हूँ, गरीब जनता के लिए करूंगा। लड़ रहे हैं ना। आप तो हम कहते हैं नेता और अधिकारी से उठ के कहीं ऊपर काम करते हैं। इसी तरह हमारे बिहार में, हमारे समाज में एक एक अशोक ठाकुर पैदा हो जाए, एक एक इसके तरफ पैदा हो जाए, पूरे बिहार का समस्या खत्म हो जाएगा। और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा ऐसा आदमी पूरे समाज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।